सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्यात प्रकाश का 11वां समोल्लास। 11वें समोल्लास के अंदर आज हम विस्तार विस्तार से चर्चा करेंगे उपवास के विषय में, एकादशी के व्रत के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या वास्तव में व्रत का मतलब क्या है, क्या वास्तव में जो व्रत की प्रथा समाज के अंदर चली हुई है, क्या वास्तव में वो सत्य व्रत हैं या नहीं है, और व्रत किसको करने चाहिए, किसको नहीं करने चाहिए। क्या व्रत रखने से जो है किसी भी प्रकार के फल की प्राप्ति हमको होती है। जो धारणाएं पौराणिक लोगों के द्वारा जो है बना दी गई हैं समाज के अंदर, क्योंकि ये देखने को आता है जितने भी हिंदुओं के अंदर जो स्त्रियां हैं वो अनेकों प्रकार के व्रत जो है रखती हैं, और किस प्रकार से उन व्रतों को देखती हैं कि किस प्रकार से उन व्रतों को रखने का कोई ना कोई कारण उनका होता है। किसी ना किसी प्रकार का फल की अभिलाषा से वो व्रत रखे जाते हैं उन स्त्रियों के द्वारा। तो वास्तव में जो व्रत करने का जो वैदिक सिद्धांत है वो क्या है, और पौराणिक लोगों ने जो पौराणिक लोग हैं उन्होंने किस प्रकार से व्रत की जो व्याख्या है वो पौराणिक ग्रंथों के अंदर लिखी है, तो उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि जितने भी समाज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो यही मिलता है कि चतुर्दशी का व्रत, त्रयोदशी का व्रत, पंचमी का व्रत, अमावस्या का व्रत, पूर्णमासी का व्रत, इस प्रकार के अनेकों प्रकार के व्रत जो है रखे जाते हैं। और किस प्रकार से पौराणिक जो पंडे लोग हैं वो अपनी आजीविका आदि चलाने के लिए लोगों से इस प्रकार के व्रत उपवास आदि रखवाते हैं, और उनसे इस प्रकार का दान दक्षिणा आदि का प्रावधान भी वो रखते हैं, किस प्रकार का दान आदि हमको करना चाहिए। और एकादशी का तो ऐसा मानना है कि ये जो एक निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो जिसके अंदर पानी पीना भी वर्जित है। अगर पानी भी नहीं पी सकते, इस तरीके का व्रत भी ये पौराणिक लोग मनुष्यों से रखवाते हैं। और एक व्रत ऐसा इनका मानने की जो प्रथा है वो ये है कि अगर इस दिन अन्न का पान किया जाता है, और अन्न के अंदर जो जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न का ग्रहण करता है, अन्न खाता है, तो उस दिन जो है वो सारे के सारे जो पाप हैं वो अन्न में बसते हैं, और जो उस अन्न को खाता है वो पापी जो है बन जाता है। इस प्रकार की प्रथा इन्होंने अपने पुराणों के अंदर लिखी है। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। किसी भी प्रकार की शंका है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम अपने विषय पर लौटते हैं। विषय इस प्रकार से इन्होंने बताया है, तो किस प्रकार से ऋषि दयानंद ने सत्यात प्रकाश के 11वें समोल्लास के अंदर इसकी व्याख्या की है, और वास्तव में जो असली जिसको सत्य व्रत कहा गया है वो किस प्रकार से करने चाहिए, और किस प्रकार से उन व्रतों को करने से हमारे शारीरिक जो लाभ है वो हमको मिलता है, किस प्रकार से हमें व्रत का जो फल है वो हमको प्राप्त होता है, किस प्रकार से प्राप्त होता है, वैदिक सिद्धांत क्या कहता है व्रत के विषय में, और पौराणिकों का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है। तो ऋषि दयानंद व्याख्या कर रहे हैं कि देखो शिव पुराण के अंदर त्रयोदशी सोमवार, आदित्य पुराण में रवि, चंद्र खंड में साउम ग्रह वाले, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर राहु केतु के वैष्णव एकादशी। तो एकादशी कितने प्रकार की बताई है इनके, मंगल की एकादशी, बुध की एकादशी, बृहस्पति की, शुक्र की, शनिचर की, राहु की, केतु की, वैष्णव एकादशी, वामन की द्वादशी, नरसिंह की एकादशी, मंगल अंत की चतुर्दशी, चंद्रमा की पौर्णमासी, दीपावली की दशमी, दुर्गा की नवमी, वसुओं की अष्टमी, मुनियों की सप्तमी, कार्तिक की स्वामी की षष्ठी, नाग की पंचमी, गणेश की चतुर्थी, गौरी की तृतीया, अश्विनी कुमारों की द्वितीया, आधा देवी की प्रतिपदा, और पितरों के अमावस्या। पुराण रीति से यह दिन उपवास करने के हैं, और सर्वत्र यही लिखा है कि जो मनुष्य इन वार और तिथियों में अन्न व पान ग्रहण करेगा वह नरकगामी होगा। तो इनका कहने का मतलब है पुराणों के अंदर जो लिखा हुआ है, व्रत की प्रथा लिखी हुई है पुराणों के अंदर, वो इनका मानना ये है। तो ऋषि दयानंद लिख रहे हैं किस प्रकार से इन्होंने पौराणिक लोगों ने अपने पास से इस प्रकार के पौराणिक पुराणों के अंदर जो लिखा है इन्होंने, उन पुराणों का भी उन नाम आएगा, उन ग्रंथों का भी, वो कौन कौन से ग्रंथ हैं जिनके अंदर इन्होंने इस प्रकार की से ये व्रतों की लीलाओं का प्रचलन चलाया है, उन ग्रंथों के नाम भी आएंगे। तो इनका मानना ये है जो जितने भी व्रत हैं
चाहे जितना भी व्रत, मंगल का व्रत हो, बुध का व्रत हो, बृहस्पति का व्रत हो, शुक्र का, शनिचर का, राहु का, केतु का, वैष्णव की एकादशी हो, वामन की द्वादशी हो, और जितने भी त्रयोदशी आदि हैं, शिव पुराण का व्रत हो, शिव जिसको शिव शिव की जो उपासना की एक भी व्रत रखा जाता है, जिसको शिव पूजा आदि भी कहते हैं। तो इसमें इस प्रकार के जो व्रतों का वृत्तांत इन्होंने लिखा है। शिवरात्रि जिसको कहा जाता है, शिवरात्रि का व्रत भी रखा जाता है शिव के लिए, और सोमवार आदि का भी व्रत रखा जाता है। इसी प्रकार से मंगल का व्रत, सोमवार का व्रत, बुध का व्रत, शनिचर का व्रत लोग रखते हैं। चतुर्दशी का व्रत रखते हैं, अष्टमी का रखते हैं, नवमी का रखते हैं, चंद्रमा के पूर्णमासी का रखते हैं, अमावस्या का रखते हैं, दुर्गा आदि का जितने भी ये व्रत बताए हैं, अगर इन व्रतों को, जो भी इनका व्रत का दिन है, और इन दिनों में अगर कोई मनुष्य भोजन का पान करता है, तो भोजन आदि खाता है, तो वो सर्व अथः नरकगामी कहा गया है पुराणों के अंदर। जो इन दिनों में जो है अन्न खा लेता है जो व्यक्ति, वो नरकगामी हो जाता है, उसको नरक की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति को ये पापी इन्होंने बताया है। तो ऋषि दयानंद किस प्रकार से इनको बता रहे हैं कि भाई वास्तव में जो तुमने ये पोप लीला अपने ग्रंथों के अंदर रची है, और जो लोगों को तुम बहला फुसलाकर इस प्रकार का जो दृष्टांत तुम देते हो लोगों को मूर्ख बनाने का, और अमावस्या, पूर्णमासी आदि का इस प्रकार का तुम व्रत रखवाते हो लोगों से, और सोमवार, मंगल आदि का व्रत तुम करवाते हो, अनेकों जो फलों की प्राप्ति का तुम इन्हें बताते हो कि इस व्रत को इस दिन रखने से इस फल की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, पति की आयु बढ़ेगी। इस प्रकार का धन, कीर्ति, यश, वैभव आदि का जो वृतांत ये बताते हैं व्रत रखने के लिए। तो ऋषि दयानंद स्पष्ट कह रहे हैं, किसी भी ऐसे व्रत को रखने से किसी भी प्रकार का फल, किसी भी प्रकार का किसी को प्राप्त नहीं होता है। और फल क्यों प्राप्त नहीं होता है? क्योंकि बिगर पुरुषार्थ किए हुए किसी को भी फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर किसी भी वस्तु की तुम्हें चाह है, किसी भी वस्तु को तुम्हें प्राप्त करना है, तो उसके लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए कार्य करने पड़ेंगे, तब जाकर वो तुम्हें वस्तु प्राप्त होगी। तो इस प्रकार का जो दृष्टांत ज़्यादातर हिंदू समाज के मध्य में ये देखने को मिलता है, क्योंकि जो स्त्रियां हैं वो इस प्रकार के व्रतों को रखती हैं, और अनेकों प्रकार के फलों की लालसा उनके मध्य रहती है। तो ऋषि दयानंद किस प्रकार से और वेद किस प्रकार से इसको नकार रहे हैं, किस प्रकार से ये सब जो मनगढ़ंत वृतांत इन्होंने व्रतों का कथा लिखी हुई है पुराणों के अंदर, तो स्पष्ट इस प्रकार के व्रत रखना अनिवार्य नहीं है किसी को भी। और इसमें ये भी आएगा कि किस किस व्यक्ति को व्रत रखने चाहिए, किसको व्रत नहीं रखने चाहिए, कौन कौन सी वो अवस्थाएं हैं जिनमें कौन कौन सी वो जो कंडीशन है, किस किस के कारण में हम व्रत का जो उपवास की विधि है वो कर सकते हैं, और क्या उसका फल की प्राप्ति हमें होती है उससे, वो भी हम इस विस्तार से समझेंगे। तो इनका तो मानना ये है कि अगर इन दिनों में अन्नपान करता है कोई भी व्यक्ति, त्रयोदशी, एकादशी, निर्जला एकादशी, तमाम तरह के इन्होंने जो एकादशियों का व्रतांत बना रखा है, तो ऋषि दयानंद और वेद इनको नकारता है कि इस प्रकार के व्रत नहीं होते हैं कुछ भी, पौर्णमासी, अमावस्या होती हैं। और इनका जो संबंध है वो मंथ, जो महीना होता है हमारा, वो कृष्ण जो जो पूर्णमासी, अमावस्या, इस प्रकार का कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष जो हमारे मौसम का और महीने का जो दर्शाता है, उनके विषय में ये अमावस्या और पूर्णमासी का चयन होता है। 15 दिन की अमावस्या होती है, 15 दिन की पूर्णमासी लगती है, जिसमें पूर्णमासी के 15वें दिन तक तो उजाला जो चंद्रमा की रोशनी और प्रकृति को ठीक भरपूर प्रकाश वो अपने देती है, और जो चंद्रमा की जो शीतलता है वो अनेकों प्रकार से जो प्रकृति के अंदर अवयव हैं, गुण हैं, प्रकृति को पोषणता देने का कार्य करते हैं, रस देने का, उनके अंदर जो औषधियों को बल और इस प्रकार के जो गुणता है, जो चंद्रमा के द्वारा शीतलता उनको जो पदार्थों की जो इस प्रकार का जो पदार्थ, जितने भी औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, इनके अंदर जो मिठास होती है, पकाने की विधि होती है, जो इस प्रकार से पूरी प्रकृति को इस प्रकार का रस में जो गुण वो चंद्रमा प्रदान करता है। और ऐसे ही अमावस्या के जब 15 दिन की अमावस्या लगती है, तो उस काल में अंधकार संपूर्ण पृथ्वी पर छाया हुआ होता है। तो जब अमावस्या लगती है, तो उस 15 दिन के अंदर तो सभी प्रकार से जो चंद्रमा की छाया, जो चंद्रमा का प्रकाश है, वो पृथ्वी पर ठीक प्रकार से नहीं पड़ता है। तो और
धुंधला चंद्रमा उसमें रहता है, आधा निकलता है और पूरा नहीं निकलता है, इस प्रकार का देखने को मिलता है। तो उन 15 दिनों में जो प्रकृति है वो जो रेस्ट शांत अवस्था में रहती है, और 15 दिन वो पूरी प्रकार जो प्रकृति की पोषणता है, प्रकृति अपने गुणों को प्राप्त करती है चंद्रमा के द्वारा, क्योंकि चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। और चंद्रमा के द्वारा सारे अन्न, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, इनके अंदर जो है ऊर्जा, यानी कि इनको विकसित करने की जो कार्य क्षमता है, जो जिससे ये जो इनके अंदर अनेकों प्रकार के औषधीय गुण प्रदान होते हैं, वो इनके अंदर ग्रहण करता है चंद्रमा की रोशनी के कारण ही। तो इस प्रकार के अमावस्या पूर्णमासी की तो यह व्याख्या थी, लेकिन आगे हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से इन्होंने जो पोप लीला और चलाई है। तो यह कहते हैं, एक श्लोक इसके अंदर आया, एकादशे अन्ने पापानि वशनति। तो जितने भी पाप हैं वो एकादशी के दिन अन्न में बसते हैं, ये इस प्रकार के कहते हैं। तो ऋषि दयानंद बता रहे हैं कि जितने भी पाप हैं वे सब एकादशी के दिन अन्न में बसते हैं। इस जिसने भी ये पुराणों के अंदर ये व्याख्या लिखी है, उस पोप से पूछना चाहिए कि जिसके पाप उसमें बसते हैं, कि किसके पाप बसते हैं उसमें, तेरे या तेरे बाप के पाप उसमें बसते हैं। तो स्पष्ट ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि किसके पाप उसमें बसते हैं। अगर तू ये मानता है, पुराणों के लिखने वाले व्यक्ति जिन्होंने इस प्रकार के दृष्टांत व्रतों के नाम पर लिखे, तो ऋषि दयानंद उनसे स्पष्ट सवाल उनसे कर रहे हैं कि भाई अगर इस प्रकार के अन्न के अंदर जो इस प्रकार के पाप बसते हैं, तो सबके पाप एकादशी में जब बसते हैं तो एकादशी के दिन किसी को दुख नहीं होना चाहिए। तो ऋषि दयानंद तर्कशील ऋषि हैं, उन्होंने स्पष्ट इनसे वृत्तांत जो इनसे वार्तालाप उनसे हुई, इनसे सवाल जवाब ऋषि दयानंद पूछ रहे हैं कि भाई अगर किसी व्यक्ति को, जो तुम ये कहते हो एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न का पान नहीं करना चाहिए, उस दिन अन्न में सभी प्रकार के पापों का वास होता है, तो जो व्यक्ति सभी रोगों से ग्रस्त हैं, सभी प्रकार के अनेकों प्रकार के व्याधियां उनके शरीर में हैं, और निर्जला एकादशी का जो व्रत तुम रखवाते हो, क्षुधा उनको प्यास लगती है, और प्यास के कारण वो व्यक्ति किस प्रकार व्याकुल होता है, और तुम एक बूंद भी उसको पानी की नहीं पीने देते हो, इस प्रकार का तुम मनुष्यों के साथ में आत्मा घात और उनके साथ में जो आत्मा का एक श्राप लेने का कार्य तुम करते हो, मनुष्यों का श्राप तुम लेते हो, आत्मा हंता तुमको कहा जाना चाहिए। किस प्रकार का तुम मनुष्यों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो, इस प्रकार का दृष्टांत तुम देते हो। तो क्यों उनके जो लोग इस प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं, जिनके अनेकों प्रकार के रोगों के व्याधियां उनके शरीर में, तो वो उस दिन क्यों समाप्त नहीं हो जाती, क्यों वो रोग से मुक्त नहीं हो जाते। तो उनके पास किसी भी प्रकार का, इन पौराणिक व्यक्तियों के पास में कोई भी जवाब, उनके सवाल नहीं दे पाते हैं, जवाब नहीं दे पाते ऋषि दयानंद को। तो आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती, तो ऐसा तो नहीं होता, किंतु उल्टा क्षुधा आदि से दुख होता है, दुख पाप का फल है, इससे भूखे मरना पाप है, इसका बड़ा महात्म्य बनाया है, जिसकी कथा वांच के बहुत ठगे जाते हैं। उसमें एक गाथा है, तो एक कथा आती है, उस कथा को मैं भी आपको ये विस्तार से समझा देता हूँ। कथा क्या है, तो एक ब्रह्मलोक की कथा है। ब्रह्मलोक में एक स्त्री थी, और स्त्री को इस प्रकार बताया गया है कि वो एक स्त्री थी, उससे कुछ गलती हो जाती है, और गलती होने के कारण उसको कुछ अपराध लग जाता है, उसको श्राप ब्रह्मलोक में लग जाता है। तो श्राप के कारण वह पृथ्वी पर आ जाती है। पृथ्वी पर आकर उसने स्तुति की कि मैं पुनः स्वर्ग में किस प्रकार दोबारा से जा सकती हूँ। तो इस प्रकार वो स्तुति करती है कि मैं पुनः स्वर्ग में किस प्रकार जा सकूँगी। उसने कहा कि जब कभी एकादशी का व्रत का फल तुझे कोई देगा, तो उनसे वो सवाल जवाब करती है, तो उसको बताता है, जिस भी व्यक्ति से ये सवाल जवाब करती है स्त्री, तो वो जवाब उनको देते हैं कि जब कोई व्यक्ति या कोई स्त्री इस प्रकार का व्रत रखेगा, निर्जला यानी कि एकादशी, उस दिन अन्न का पान नहीं करेगा, जल आदि नहीं पिएगा, तो तू अगर वो अपना एकादशी का व्रत तुझको जो है सौंप दे, वो तुझको अर्पित कर दे, तो तू पुनः अपने स्वर्ग लोक को लौट सकती है। तो इस प्रकार का व्रत की कथा लिखी हुई है। तो किस प्रकार से वो कथा आगे चलती है, क्या उसमें घटनाएं घटती हैं, वो सुनाऊंगा मैं आपको। तो एकादशी के दिन किसी को दुख ना रहना चाहिए, तो इस प्रकार की घटना इसके अंदर लिखी हुई हैं। तो किस प्रकार से ऋषि दयानंद ने बताने का प्रयास किया है, तो इसी प्रकार वो जो स्त्री थी, जो स्वर्ग से आई थी, वो एक नगर में जाकर जो है वो गिरती है वहाँ पर। और जब नगर में गिरती है, तो जो उस नगर का राजा होता है, वो राजा उससे वार्तालाप करता है कि भाई ये अनजान महिला कौन है। और तो उससे वार्तालाप जब होता है, वो पूरा दृष्टांत उस राजा को जो है
राजा को बताती है, तो राजा से वो कहती है कि मैं सब वृत्तांत कह सुनाया और कहा कि कोई मुझे एकादशी का फल अर्पण करे तो मैं फिर स्वर्ग जा सकती हूँ। तो राजा ने नगर में खोज कराई, तो राजा नगर में खोज कराता है तो वो पूरा दृष्टांत उसको बता दिया, किस प्रकार से मुझसे ब्रह्मलोक में कुछ पाप हो गया तो उसका श्राप के कारण मैं पृथ्वी लोक पर आ गई हूँ। अगर कोई जो व्यक्ति है या कोई मनुष्य इस प्रकार का जो एकादशी का व्रत है वो रखेगा तो उसका फल अगर वो मुझे दे दे, उसका फल मुझको प्राप्त हो जाए, तो मैं पुनः अपने लोक ब्रह्मलोक लौट सकती हूँ। तो इस प्रकार राजा जो है नगर में प्रचार करवाता है और ढूंढवाता है कोई व्यक्ति इस प्रकार का है जिसने एकादशी का व्रत किया हो। तो पूरे नगर में कोई भी एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है। काफ़ी मशक्क़त करते हैं वो लोग, ढूंढते हैं, राजा के जो न्याय होते हैं, राजा के कर्मचारी लोग वो ढूंढते हैं, तो कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति पूरे नगर में नहीं मिलता है। किंतु एक दिन किसी शूद्र स्त्री पुरुष में लड़ाई होगी। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है एक दिन किसी स्त्री पुरुष में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई होने के कारण वो स्त्री जो है पूरे दिन जो अपने पति से उसकी लड़ाई हो गई, तो उस लड़ाई के झगड़े के कारण वो पूरे दिन अन्न और जल का जो है पान नहीं कर पाती है, तो पूरे दिन उसको जो भूख में हो जाता है। तो इस प्रकार उसने कहा कि मैंने एकादशी जानकर तो नहीं की, तो उससे बुझा जाता है कि तुमने एकादशी किस प्रकार से की है। तो वो बताते हैं कि मेरे साथ में ऐसे ऐसी घटना घटी, मेरे पति से मेरा विवाद हो गया था, तो मैंने गुस्से में जो है अपने जो क्रोधित होकर मैंने वो उनके प्रति अपना भोजन और जो जल का पान मैंने नहीं किया है, तो मैंने अनजाने में ये व्रत रखा है। तो वो राजा जो है उससे विनती करता है, राजा किस प्रकार से कि तो वो व्यक्ति जो स्त्री होती है उस दिन पूरा राजा जो वृतांत है उसको पता चलता है कि किस प्रकार से राजा उससे पूछताछ करता है कि किस प्रकार से ये पूरा व्रत आपने किया। काफ़ी ढूंढने के बाद एक जब वो स्त्री उनको प्राप्त हो जाती है, मिलती है, वो राजा के कर्मचारी उस स्त्री को ले जाते हैं राजा के समक्ष, और राजा के समक्ष ले जाने के बाद उससे राजा ने कहा कि तू इस विमान को छू। तो राजा से, क्योंकि वो विमान में उस ब्रह्मलोक से आई थी और ब्रह्मलोक से उस नगर में जब आई थी, राजा ने उससे परिचित, जब वो उसका परिचय हुआ राजा का, तो उसने कहा था कोई एकादशी का व्रत मुझको अर्पित कर दे तो मैं अपने ब्रह्मलोक को पुनः लौट सकती हूँ। तो उस जो महिला थी जिसने अनजाने में एकादशी का व्रत रख लिया था, अन्न और जल का पान नहीं किया था, तो उस विमान को उसको छुआता है वो राजा, और छुआने के बाद वो विमान जो है ऊपर उड़ जाता है और अपने ब्रह्मलोक को, वो जो स्त्री थी वो ब्रह्मलोक की जो उसे अप्सरा आप कह सकते हैं, तो वो अपने ब्रह्मलोक लौट जाती है। इस प्रकार की कथाएं इन्होंने लिखी हुई है। तो बिना जाने एकादशी का व्रत का फल है, जो जान के करे तो उसके फल का क्या पारावार है। तो इस प्रकार तो ये कह रहे हैं कि अनजाने में किसी व्यक्ति ने अपने लड़ाई झगड़े के कारण उसने जो खाना भोजन उसने नहीं किया तो उसको व्रत का फल मिला। तो अगर कोई जानबूझकर इस प्रकार का जो है एकादशी का व्रत रखता है तो इस प्रकार ऋषि दयानंद इनसे पूछ रहे हैं कि वारे आँख के अंधे लोगों, जो ये बात सच्ची हो तो हम एक पान का बेड़ा जो स्वर्ग में नहीं होता। तो ऋषि दयानंद इनसे पूछ रहे हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हम स्वर्ग में हमने एकादशी का व्रत कर वो ब्रह्मलोक को उस जो अप्सरा वो पाप आदि के कारण वो पृथ्वी लोक पर आ गई थी, हमने उसको वापस भेज दिया एकादशी के व्रत के, और जिस महिला ने उसे छुआ तो विमान एकदम छूने के कारण और ब्रह्मलोक को गमन कर गया वो। तो ऋषि दयानंद पूछ रहे हैं, हम एक पान का बीड़ा हम लेते हैं जो स्वर्ग में नहीं मिलता और हम उसको भेजना चाहते हैं, सब एकादशी वाले अपना अपना फल दे दें। जो एक पान का बीड़ा ऊपर को चला जाएगा तो तुम पुनः लाखों करोड़ों पान वहाँ भेजेंगे और हम भी एकादशी क्या करेंगे, और जो ऐसा ना होगा तो तुम लोगों को इस भूखे मरने रूप आपातकाल से बचावेंगे। इन 24 एकादशियों के नाम पृथक पृथक रखें, किसी का धंधा, किसी का कामदा, किसी का पुत्रदा, किसी का निर्जला, बहुत से दरिद्र, बहुत से कामी और बहुत से दरिद्र और बहुत से प्राप्त ना हुआ, और ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में कि जिस समय एक घड़ी भर जल ना पावे। तो ये निर्जला एकादशी का व्रत रखवाते हैं ज्येष्ठ माह की टीकम टीक जो दोपहरी होती है, उस समय जो सूरज एकदम भूमि को तपा रहा होता है, उस समय ये व्रत रखा जाता है निर्जला का। तो इनसे ऋषि दयानंद पूछ रहे हैं, जब व्यक्ति को एक बूंद जल की ना मिले तो व्याकुल हो उठता है, किस प्रकार से वो उसका प्राणांत होने का एक समय नज़दीक उसको देखता है कि जल के कारण वो अपने प्राणों को त्यागने का समय उसके निकट आ जाता है। इस प्रकार ये मूर्ख लोग उनसे एक
जो एकादशी का निर्जला व्रत है उसको रखवाते हैं, किस प्रकार के ये मनमानी अपनी करते हैं। और एकादशी का व्रत रखवा कर इस प्रकार के अपने कोई पुत्रों के नाम पर रखती है, कोई स्त्री कोई पति की आयु के लिए रखती है, कोई किसी प्रकार के पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए करते हैं, पुत्र की उम्र के लिए करते हैं, पुत्र के व्यापार आदि के लिए, स्त्री अनेकों प्रकार के जो उनके फलों की इच्छा है उस प्रकार से वो स्त्रियां व्रत को रखती हैं एकादशी के। तो तो ऋषि दयानंद आगे लिख रहे हैं कि ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में कि जिस समय घड़ी भी जल न मिले मनुष्य व्याकुल हो जाता है, व्रत करने वालों को महादुख प्राप्त होता है। तो जो लोग व्रत करते हैं उनको ध्यानपूर्वक सुन लेना चाहिए। जो लोग अपने साथ में ये घिनौना कृत्य करते हैं, अपने शरीर को दुख देते हैं, ऐसे लोग महादुख को प्राप्त होते हैं। महादुख का मतलब ये है अपने शरीर के साथ में वो खुद दुराचार और अपने शरीर को खुद हानि देने वाले हैं वो व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति जो अपने शरीर के साथ में आत्माघात करते हैं, अपने शरीर को दुख देते हैं इस प्रकार के व्रतों को रखकर, तो वो महादुख को प्राप्त होते हैं। विशेषकर बंगाल में सब विधवा स्त्रियों की एकादशी के दिन बड़ी दुर्दशा होती है। बागाले, तो इसमें बागाले एकादशी रखी है, जन समझ में नहीं आ रहा है कुछ। बागाले एकादशी है, जो बगला एकादशी है इसका भी तो एकादशी के दिन बड़ी दुर्दशा होती है। इस निर्दय कसाई को लिखते हुए सब कुछ समय भी मन में दया नहीं आई, नहीं तो निर्जला का नाम सजला और पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला रख देता तो भी कुछ अच्छा होता। परंतु इस पोप को दया से क्या काम, कोई जीवो वो मरो, पोप जी का पेट पूरा भरो। तो ऋषि दयानंद बता रहे हैं कि जिसने भी इस प्रकार से ये पूरा का पूरा पाखंड अपना चलाया व्रत आदि रखने का, तो किन लोगों को वर्जित कहा गया है कि जिन लोगों को व्रत आदि की नहीं रखने चाहिए, तो वो कौन कौन से व्यक्ति हैं। सब प्रथम उसमें उस को जिनको मनाया गया है कि सर्वप्रथम उनका नाम है जो गर्भवती स्त्रियां, जिनका अंदर कोई शिशु पल रहा है, जिनके गर्भ के अंदर, उन स्त्रियों को किसी भी प्रकार का उपवास नहीं करना चाहिए, किसी भी नाम का उपवास नहीं करना चाहिए। और दूसरा, सदो विवाहित स्त्री, जिसका नवा विवाह हुआ है, जिसका नया विवाह हुआ है, उन स्त्रियों को भी इस प्रकार के व्रत नहीं रखने चाहिए। स्त्री, लड़के व युवा पुरुषों को तो कभी भी उपवास नहीं करना चाहिए। तो लड़के और युवा यानी कि जो लड़के जो 14, 15, 16 साल तक के जिनकी युवा अवस्था शुरू होती है, इस प्रकार के जो बालक हैं उनको कभी भी इस प्रकार का व्रत जो नहीं रखने चाहिए, अपने शरीर को भूखा नहीं रखना चाहिए। और जो युवा हैं यानी कि युवा जो 25, 26, 30, 35 साल तक के हैं, जो ऐसे युवा जो शादीशुदा भी हैं और जिनका विवाह होने वाला है, और जो इस प्रकार के जो ब्रह्मचारी लोग भी हैं, उनको भी इस प्रकार के व्रत आदि नहीं रखने चाहिए। व्रत कब रखने चाहिए उसके विषय में भी ऋषि दयानंद ने अपने हिसाब से बताया है। और किनको व्रत रखने चाहिए, आयुर्वेद के अनुसार जो व्रत का रखने का मतलब है वो किस प्रकार से रखा जाता है, ऋषि दयानंद आगे विस्तार से बता रहे हैं। परंतु किसी को करना भी हो तो जिस दिन अर्जनी हो, क्षुधा न लगे, उस दिन शक्रावत, शरबत व दूध पीकर रहना चाहिए। तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं पूरे दिन भूखा नहीं रहना चाहिए, प्यासा नहीं रहना चाहिए, जल हमको पीना चाहिए, दूध हमको पीना चाहिए, शरबत आदि हमको पीना चाहिए। तो इसका रखने का कारण ये है कि अगर किसी के पेट में कोई समस्या है या किसी को किसी प्रकार का रोग है, और रोग के कारण भोजन करने के कारण उसको किसी प्रकार के रोगों में वृद्धि हो जाती है, और भोजन छोड़ने के लिए उसको यह व्रत रखने का आयुर्वेद के अंदर इसका विधान किया गया है। तो आयुर्वेद इसको कहता है कि अगर किसी प्रकार के आपके शरीर में रोग हैं, व्याधियां हैं, तो आप उन रोगों को समाप्त करने के लिए, अपना जो शरीर है उसको स्वस्थ रखने के लिए, तो आप हफ्ते में या 10 दिन में, महीने में, 15 दिन में एक जो है उपवास आप रख सकते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन हफ्ते में एक उपवास तो रखना ही चाहिए, 15 दिन में रख लीजिए, 10 दिन में रख लीजिए, अपने सामर्थ्य, शरीर के सामर्थ्य के अनुसार। अपने शरीर का जब सामर्थ्य अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है हमारा, और किसी भी प्रकार की जो रोग, छोटा मोटा रोग या किसी बड़ा रोग भी हमारे शरीर में, तो इस प्रकार का भोजन का त्याग करके हल्का भोजन हमको करना चाहिए। इस प्रकार का फल और जो रस आदि हैं उनका पान हमको करना चाहिए, शरबत आदि पीना चाहिए। इस प्रकार से ऋषि दयानंद बता रहे हैं कि कौन कौन से पदार्थ हैं जिनका हमको जो है पीना चाहिए, उनका भोजन में के रूप में उनको ग्रहण करना चाहिए। तो दोनों रोग सागर में गोते खा। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं कि बिना भूख के भोजन करते हुए दोनों रोग सागर में गोते खाते पाते हैं। इन प्रमादियों के कहने लिखने का प्रमाण कोई भी ना करे।
तो ऋषि दयानंद लिख रहे हैं जो लोग ज़्यादा भोजन करते हैं वो भी इस प्रकार ना समझें कि वो ज़्यादा भोजन करें। इसका मतलब ये नहीं है ऋषि दयानंद जो कह रहे हैं कि भाई व्रत नहीं रखना चाहिए, तो वो इस प्रकार भी मना कर रहे हैं ऋषि दयानंद कि भाई भोजन आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। शरीर की जितनी आवश्यकता है, जिससे जितना हमारा अमावस्या अमावस्या जोनि जो हमारा पेट है, यानी कि हमारा जिसके खाने से हमारी तृप्ति हो जाए, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, इस प्रकार का भोजन हमें लिमिट अनुसार करना चाहिए। ज़्यादा भोजन हमारे पेट में अपच कर सकता है, गैस बना सकता है, अफारा आदि कर सकता है, अनेकों प्रकार के जो पेट से रिलेटेड बीमारियां हैं उनको कर सकता है। तो इस प्रकार से अपने जो शरीर की शुद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें व्रत रखने चाहिए। लेकिन इनका किसी प्रकार के जो कहानी और देवी देवताओं के व्रत रखने से कोई भी इनका मतलब लेना देना नहीं है। ये आयुर्वेद का दृष्टांत है, और जिसको भूखा रहना चाहिए वो अपने शरीर के स्वास्थ्य के अनुसार, उसको लग रहा है कि मेरे पेट में कोई समस्या हो रही है और कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा तो मेरी समस्या जो है वो भोजन ना करने के कारण अच्छी और मेरे स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। तो इस प्रकार उसको जो है वो व्रत रखने चाहिए, उपवास करना चाहिए। लेकिन अनजाने में किसी भी फल की लालसा को रखते हुए व्रत आदि नहीं रखने चाहिए। किसी भी स्त्री को नहीं रखने चाहिए, किसी पुरुष को भी नहीं रखने चाहिए। तो व्रत जो आयुर्वेद का एक एक परम औषधि उसको कहा गया है शरीर के स्वास्थ्य के लिए, शरीर के जो, और इस प्रकार से जो हमारा पूरा शरीर है वो एक प्रकार के जो पूरा हमारा शरीर गति करता रहता है, कार्य करता है, भोजन को पचाने का जो कार्य, उसको भी एक प्रकार के जो हमारी मशीनरी है, हमारे अंदर के जो पार्ट्स हैं, जो फेफड़े हैं और हमारा जो आते हैं और जितने भी प्रकार के हमारे शारीरिक अंग हैं अंदर के, जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं और भोजन को पचाकर हमारे जो शरीर के अंदर जो रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि धातुओं में विभाजित करने का कार्य करते हैं। तो वो सारे के सारे जो हमारे शरीर के फंक्शन हैं वो रेस्ट करते हैं, वो आराम करते हैं, उनको अच्छी प्रकार से एक दोबारा से, जिस प्रकार से आदमी जो मनुष्य किसी कार्य को करता है तो थक जाता है, तो इसी प्रकार जब वो आराम कर लेता तो दोबारा पुनः उसी उत्साह के साथ में दोबारा कार्य करता है। इसी प्रकार से हमारा जो मनुष्य का जो शरीर के अंग हैं वो भी इस प्रकार से वो भी थक जाते हैं, उनको भी उनकी जो अच्छे प्रकार से कार्य करने के लिए थोड़ा विश्राम उनको भी चाहिए। तो इस प्रकार से हमके उनकी विश्राम आदि के लिए, उनको कार्य करने के लिए अच्छी प्रकार से वो कार्य करें, वो सारे शरीर के अंग, तो उनको आराम देने के लिए इस प्रकार उपवास करना चाहिए। किसी भी प्रकार का फल आदि के लिए व्रत का दृष्टांत नहीं है, वेदों के अंदर भी नहीं है और इस प्रकार के शास्त्रों के अंदर भी वर्णित नहीं है। तो ये पौराणिक लोगों के अपने बनाए हुए कपोल कल्पित घटनाएं हैं। उन्होंने धन आदि ऐंठने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, अपनी आजीविका आदि चलाने के लिए इस प्रकार के प्रपंच चलाए हैं। तो ऋषि दयानंद स्पष्ट कह रहे हैं इस प्रकार का व्रत नहीं रखने आने वाले शास्त्रों के अंदर नहीं लिखे हुए हैं। तो हमने पूरी इस विस्तार से इस कक्षा को हमने समझा। तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी प्रकार से हम आपको अनेकों प्रकार से जो सनातन संस्कृति के अंदर, यानी कि हिंदू जो अपने आप को मान बैठे हैं, उनके अंदर जो पाखंडता छाई हुई है उसको समाप्त हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उस कार्य में आर्य समाज लगा हुआ है। सबसे पहले अगर हमें जग को या दुनिया को सुधारना है, संसार को सुधारना है, संसार को सही मार्ग पर लाना है, तो सबसे पहले हमें अपने आप से शुरुआत करनी पड़ती है, अपने परिवार से शुरुआत करनी पड़ती है, अपने राष्ट्र जो अपना समाज है, या अपना समाज यानी जो अपना जितने भी अपने हिंदू समाज जो बनाए पहले अपने घर से ही इसकी शुरुआत करनी पड़ती है। तो इसी कार्य को पहले सबसे प्रथम हमने आर्य समाज जो इस कार्य को करता है, वो सत्य प्रकाश के अंदर जो हमने आप विस्तार जो पूरा का पूरा दृष्टांत हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसका कर्तव्य, इसका दायित्व भी यही है कि सबसे पहले सफाई करनी हमें अपने हिंदू समाज की ही है। क्योंकि अपने हिंदू समाज के अंदर जो इतनी अनेकों प्रकार की जो कुप्रथाएं फैली हैं, रूढ़िवादिता, पाखंडता आदि छाई हुई हैं, जिनके कारण मनुष्य जो हिंदू अपने आप को कहते हैं, पुनः वो हिंदू तो नहीं है, लेकिन इनको हिंदू हमको कहना पड़ता है। वो सत्य सनातनी वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग हैं, वो आर्य हैं। क्योंकि वो किसी कारणवश लोगों ने मुगलों के कारण अपने आप को हिंदू कहना जो है शुरू कर दिया था। तो अपने आप को हिंदू ना कहें, वो अपने आप को आर्य कहें। क्योंकि श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण चंद्र जी और हनुमान जी, शिव जी, ये सारे के सारे आर्य थे। और विद्वान महापुरुष हमारे रहे हैं, तो सारे के सारे के आर्य थे। वो सारे के सारे वेद पढ़ते थे, वेदों का प्रचार प्रसार करते थे, वेद आदि सत्य शास्त्रों को अपने जीवन में इन्होंने ग्रहण किया, अपने अपने दायित्वों को इन्होंने अपने अपने समय काल में निभाया। तो इसी प्रकार हमको भी अपना कार्य करना चाहिए।
तो अगर हमें संसार को सुधारना है, सबसे पहले अपने घर की से ही शुरुआत करनी पड़ती है। घर हमारा क्या है, हमारा जो हिंदू समाज है, यानी कि जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, सबसे पहले उनको ही सुधारने के, जो उनके अंदर पाखंडता है उनको छोड़ना पड़ेगा। तब जाकर आप सत्य शास्त्रों को पढ़ेंगे, अपनी आत्मा की शुद्धि करेंगे, अपनी पवित्रता, अपने मन की, अपनी इंद्रियों को शुद्ध करेंगे। तब जाकर आप सत्य शास्त्रों को, आर्ष ग्रंथों को तब आप पढ़ेंगे, तो आप ठीक प्रकार से सत्य असत्य के जो निर्णय आपकी बुद्धि करने योग्य बनेगी। तो हम इसीलिए सत्यत प्रकाश आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सत्यत प्रकाश का पढ़ाने का उद्देश्य यही है हमारा, क्योंकि इसके अंदर ऋषि दयानंद ने इतनी अच्छी सूक्ष्म व्याख्या अपने इस प्रकार से सभी की है। इसके अंदर जैनों के विषय में पढ़ेंगे हम, आगे आने वाली कक्षा में बौद्ध मत भी चलेगा। इसके जो 12वां समूलास है वो सारा का सारा जैन और बौद्ध मत के विषय में है। 13वां चलेगा ईसाइयों के विषय में। 14वां हम पूरा इस्लाम इसके अंदर पढ़ेंगे। इस्लाम किस प्रकार बना, इस्लाम की क्या मान्यताएं, इस्लाम के अंदर जो है किस प्रकार से निर्माण इस्लाम का हुआ, कौन अनुयायी उसके रहे, किसने फॉलोवर उसके अनुयायी, और कौन है इस्लाम का संस्थापक है। इस प्रकार ईसाइयों का संस्थापक कौन है, ईसाई मत कितना पुराना है, सारी की सारी समीक्षा करेंगे। और बौद्ध जैन मत कितने पुराने हैं, कौन इनका संस्थापक है, सारी की सारी व्याख्या करेंगे। ये चिंता मत ना कीजिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम सत्य प्रकाश के 11वें समूलास के हिंदुओं की गलतियों दिखा रहे हैं। वो गलतियाँ हम बौद्धों की भी दिखाएंगे, जैनियों की भी दिखाएंगे, उसके अंदर क्या क्या उनकी गलतियाँ हैं, क्या क्या उनके अंदर कमियाँ हैं। जैनियों के अंदर क्या कमियां हैं, बौद्धों के अंदर क्या कमियां हैं, ईसाइयों के अंदर क्या कमियां, इस्लाम के अंदर क्या कमियां हैं, क्या उनके अंदर अच्छाइयां हैं, सब प्रकार इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। जैसे हम अभी 11वां समूला जो पूरा का पूरा ये वैदिक मतांतर जो हिंदुस्तान यानी भारत के अंदर फैले हुए हैं, यानी आर्यवर्त के अंदर जो मतांतर पनप गए थे महाभारत काल के पश्चात, उनके विषय में हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि पूरा का पूरा सत्यात प्रकाश का 11वां समूला ऋषि दयानंद ने इस मतांतरों के ऊपर ही लिखा है। तो इस जितने भी मतांतर हैं वो जो भारत में पनपे हैं, वो सारे के सारे मतांतर जैन, बौद्ध और तुम्हारा जितने भी हैं ये संप्रदाय हैं, जैन हो, बौद्ध हो और पौराणिक जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, इनके विषय में हम ठीक प्रकार से पढ़ रहे हैं। तो हम जल्द ही एक कक्षा और प्रारंभ करेंगे। हम वाल्मीकि रामायण को शुद्ध प्रकार से, शुद्ध स्वरूप उसका पढ़ेंगे। वाल्मीकि रामायण के अंदर जो लोगों ने अनेकों प्रकार की धारणाएं फैला रखी हैं, गलत दृष्टांत लोगों के बीच में जाता है कि हनुमान जी बंदर थे और श्री राम जी ने जो है शंभू को ऋषि का वध कर दिया था, वो शूद्र जो है वर्ण से थे। तो इस प्रकार के जितने भी लालछन से वाल्मीकि रामायण के ऊपर लगाए गए, सबको ठीक प्रकार से हम उनका ठीक प्रकार से जो व्याख्या उसको करेंगे और जो वाल्मीकि रामायण का ठीक स्वरूप हम उसको पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा को यहीं विराम करेंगे। ओम सम सभी को सादर नमस्ते।